welcome all. I am Sambhashini Gore from Chandala Homeopathic Medical College, and today we are going to discuss lecture 32 of JT Kent lectures on homeopathic philosophy, that is the value of symptoms. So before discussing the value of symptoms, let us understand what does the word symptom means. So symptom is everything that our body or our mind or soul reflects the sign that is of disease. ओके दैट इज कॉल्ड सिम्टम. तो देखो सिम्टम क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई डीअरेंजमेंट होता है, हमारी वाइटल फोर्स में, हमारी माइंड में, सोल में, कहीं भी हमारी बॉडी में कोई भी डीअरेंजमेंट होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, साइन एंड सिम्टम के फॉर्म में. साइन क्या होता है, जो हमें पता होता है किसी डिजीज़ के बारे में, है ना, और सिम्टम जो पेशेंट बता रहा होता है, दैट इज सिम्टम. तो देखो ये सिम्टम होता है, और ये जो सिम्टम है उसकी कितनी ज़्यादा महत्व है हमारी होम्योपैथी में, कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है वो सिम्टम, और कैसे हम सिम्टम्स को देखते हुए पेशेंट को क्योर करेंगे. हियर इज द कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ सिम्टम्स, जनरल वर्सेस कॉमन वर्सेस पार्टिकुलर. तो देखो जो हम सिम्टम देखते हैं नेचर के बेसिस पे कितने होते हैं, हमारे जनरली 3 टाइप के सिम्टम होते हैं हमारे होम्योपैथी में, एक जनरल, कॉमन और पर्टिकुलर. ठीक है, बहुत सारे होते हैं, पिकुलर सिम्टम्स हैं, यूनिक सिम्टम है, और बहुत सारे सिम्टम होते हैं, बट हम क्या क्या डिस्कस करेंगे अभी, जनरल, कॉमन और पर्टिकुलर. द नेचर ऑफ सिम्टम्स इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्रोच होम्योपैथिक केसेस. Symptoms are categorized into general and particular symptoms, each having different roles in the diagnostic and prescribing process. General symptoms, these relate to the overall state of the patient rather than to a specific organ or the body part. They encompass the general state of the mind, emotions, desires and sensations that affect the entire person. तो देखो जनरल सिम्टम क्या होंगे, जितनी भी जनरल है, क्या क्या जनरल चीज़ें हो सकती है, जो जनरल स्टेट ऑफ माइंड है, इमोशन है, डिज़ायर है, सेंसेशन है, और जो पूरे के पूरे एक इंडिविजुअल पे जो भी इफेक्ट हो रहा है वो सारे क्या है, जनरल है. ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल. A patient says, I feel very thirsty all the time, or I feel chilled and weak. These are general symptoms because they describe the patient's overall state. तो देखो क्या होता है, अगर पेशेंट कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही, बहुत ज़्यादा भूख लग रही, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, और या बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकान, चिड़चिड़ापन, और जो भी बोल लो, ठीक है, सारे क्या है, जनरल सिम्टम है हमारे. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन सिम्टम. These are symptoms that are common to many diseases and are not necessarily individualizing. They appear in many conditions and do not point to any specific remedy. तो देखो क्या होता है, कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, किसी भी बीमारी के कॉमन सिम्टम. अब मान लो किसी को फीवर है, तो फीवर में ठंड लग सकती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, पानी की प्यास, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन है. एक कॉमन कफ एंड कोल्ड में, एक जो सर्दी खांसी जुकाम होता है उसमें कॉमन ये सारे सिम्टम आते ही आते हैं. ठीक है, तो ये कॉमन है, इससे हम इंडिविजुअलाइजेशन नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पर्टिकुलर सिम्टम्स. दीज आर मोर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स और टिश्यू एंड मे इंडिकेट अ पर्टिकुलर पैथोलॉजी और कंडीशन अफेक्टिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी. एग्जाम्पल, अ सॉर थ्रोट और पेन लोकलाइज्ड टू अ स्पेसिफिक एरिया लाइक पैट्यूट ग्लैंड वुड बी अ पर्टिकुलर सिम्टम. तो देखो क्या होता है कि पर्टिकुलर सिम्टम क्या होंगे, जो पर्टिकुलर किसी बॉडी ऑर्गन या पार्ट या टिश्यू को इंडिकेट कर रहे हो, मतलब उसकी तरफ हमें ले जा रहे होंगे. जैसे कोई पेशेंट आके बोलते हैं कि हमें जो थायराइड है वहाँ पे उस तरफ पेन हो रहा है या उधर स्वेलिंग है, तो हमें पता है कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड है, तो हम क्या करेंगे, उसके थायराइड का टेस्ट करेंगे. ठीक है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हमें पर्टिकुलर ऑर्गन्स में मिलती तो हमें पता होता है कि ये पर्टिकुलर सिम्टम है, ना कि ये कॉमन या जनरल सिम्टम है. जनरल क्या होता है, इन जनरल इन बॉडी पार्ट कहीं भी कुछ भी फील हो रहा है या वो सेंस कर पा रहे हैं, दैट इज जनरल सिम्टम. कॉमन क्या हो गए, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज़ की सिम्टम्स हो गए वो कॉमन हो गए, और पर्टिकुलर जो होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन या पर्टिकुलर रीजन के होते हैं. जैसे कि मान लो किसी को बैक एक हो रहा है, ठीक है, किसी को पेट में दर्द है, तो पेट में भी दर्द क्या होगा, उसका स्पेसिफिसिटी होगी. ठीक है, पर्टिकुलर उसको इस जगह पे पेन हो रहा है, दैट इज अ स्पेसिफिक एरिया. ओके, सो इन दिस वे इट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर सिम्टम्स. नेक्स्ट, ग्रेड्स ऑफ सिम्टम. तो देखो ग्रेडिंग कैसे करेंगे, अब हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से सिम्टम को फर्स्ट लेना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्राइमरी सिम्टम, सेकेंडरी सिम्टम, और मतलब ग्रेडिंग करेंगे हम. ठीक है, पहले किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. Symptoms are also categorized into different grades to assess their importance in the selection of the remedy. This helps the practitioners prioritize which symptoms should lead to the prescription. Grades of symptoms. तो देखो हमें क्या है कि जब हमें ग्रेड्स पता होते हैं ना, तब हम प्रायोरिटाइज कर पाते हैं चीज़ों को. ठीक है, महत्व देते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा काम की है, और कौन से सिम्टम को हमें पहले रखना है और बाद में रखना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रिस्क्रिप्शन में आगे काम करते हैं. Grades of symptoms. First grade. These symptoms are most characteristic and should carry the most weight when selecting a remedy. They are individualizing and can be strikingly
पिक्युलर और रेयर इन अ केसेस। तो देखो क्या होता है, पिक्युलर सिम्टम जो यूनिक है, उस पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं। जैसे एक पेशेंट है, बोल रहा है कि गले में दर्द है, ठीक है, या मुंह में छाले हैं, तो मुंह में छाले होंगे तो जरूरी ठंडा खाने से, या जलन होगी तो ठंडा खाने से आराम लगेगा, है ना। तो क्या है, बट वो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे गर्म से आराम लग रहा है छालों में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके पिक्युलर सिम्टम है, वो उस डिजीज़ के कॉमन सिम्टम नहीं है, ना ही वो जनरल सिम्टम है। ये कैसे हो गए, पिक्युलर हो गए। अब मान लो किसी को गले में दर्द है, उसको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है और उसको आराम भी लग रहा है ठंडा खाने से, दैट इज़ द पिक्युलर सिम्टम, ठीक है। तो ऐसे सारे सिम्टम क्या होते हैं, पिक्युलर होते हैं, और यही हमें इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके ही थ्रू हम जो है सही प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। तो फर्स्ट ग्रेड हमारे कौन से हो गए, पिक्युलर सिम्टम। एग्जाम्पल, a patient with rare symptoms like fit must be elevated due to pain when hanging down is more significant than common symptoms like fever। अब देखो उसको क्या है, ऐसे पैर फैलाने से जब दर्द में, और उसको हैंग करने में से लटकाने से आराम मिल रहा है, तो ये कैसे हो गए, उसके रेयर सिम्टम है। बट जो कॉमन हो गए वो क्या हो गए, जैसे कि फीवर और ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन सिम्टम है। नाउ सेकेंड ग्रेड, दिस सिम्टम्स आर इंपॉर्टेंट बट नॉट as crucial as first grade symptoms. They may be seen in several cases but still help differentiate between remedies. Example, a patient with fever and thirst is still important, but thirst alone is not as rare or striking as symptoms found in first grade. तो देखो क्या हो गया, अब फीवर में प्यास लग रही है या नहीं लग रही है, ये सब क्या हो गया, हमारे सेकंड ग्रेड हो गए। फर्स्ट ग्रेड क्या होगा, जो उसकी पिक्युलरिटी होगी, जो गले के दर्द में ठंडा खाने से आराम लग रहा है, ठीक है। तो पिक्युलर सिम्टम पता हो गया हमको। अब ये सेकंड में क्या देखते हैं हम, उसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट जैसे कैरेक्टराइजिंग सिम्टम हमने देख लिया। अब क्या देखेंगे, जो उस रेमेडी को सेलेक्ट करने में काम आएंगे, जैसे कि उससे हम रेमेडी में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फीवर की तो हज़ारों मेडिसिन हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देख लिए पिक्युलर सिम्टम, पिक्युलर ले लिया। सेकंड ग्रेड कौन सा लेंगे हम ले लिए कि सेकंड ग्रेड में कि उसको प्यास कैसी है, फीवर में पानी की प्यास कैसी, दैट इज़ द सेकंड ग्रेड सिम्टम, ठीक है। Next, third grade symptom. These symptoms are least important and may appear in a large number of cases. They are not specific and may not help much in remedy selection. Example, if a patient has a slight headache or patient is slightly tired, are third grade symptom. मान लो किसी को फीवर है या कुछ भी है, थोड़ी भी तकलीफ है, तो उसको ज़रा सा सर दर्द हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, कभी भी हो सकता है कि बुखार में सर दर्द दे रहा हो या सर्दी खांसी में सर दर्द दे रहा हो, तो ये सारी चीज़ों को हम थर्ड ग्रेड लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड ग्रेड सिम्टम मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे हमारी रेमेडी सिलेक्शन में रेमेडी सिलेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। ये बहुत ही जनरल होते हैं, बहुत ही, अब देखो स्लाइट है, बहुत ही थोड़ा सा दर्द है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हुआ, नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं हुआ। हाँ, अगर उसको सर में बहुत दर्द है, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं उसके, ये भी उसके पिक्युलर हो जाते हैं, ठीक है। अगर हेडेक हो रहा है और किस टाइप का हेडेक हो रहा है, ये सारी चीज़, बट उसको बहुत ही हल्का सर में दर्द है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, थर्ड ग्रेड है, उससे हमारी रेमेडी नहीं प्रिस्क्राइब हो पाएगी। Here it is, aphorism 153, the process of individualization. Aphorism 123 in the organon deals with how the process of individualization or discrimination is carried out. It emphasizes that simply collecting symptoms is not enough. Individualization is key. तो देखो क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन क्या होती है, हमारी की होती है, ठीक है। हम सिर्फ किसी एक चीज़ के बेसिस पे क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, और इंडिविजुअलाइजेशन हमारे एफोरिज्म 153 में दिया है। तो देखो ये इंडिविजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी रेमेडी को सेलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट, मास्टरिंग इंडिविजुअलाइजेशन। Many homeopathic practitioners fails because they don't individualize their case properly. They may collect a lot of symptoms but fail to find the characteristic or peculiar symptoms that are most telling about the patient's disease state. Example, you may see a patient with a typical fever but fail to notice that they have no thirst, which is a peculiar feature that needs to be considered. तो देखो क्या होता है, कुछ ऐसे भी प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे होम्योपैथ में जो सिम्टम तो बहुत सारे लेंगे, ठीक है, सब कुछ ले लेंगे, बट उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन से सिम्टम पिक्युलर है, कौन से पर्टिकुलर है, कौन से कॉमन है, कौन से जनरल है, और इस तरह से क्या है, वो फेल हो जाते हैं प्रिस्क्राइबिंग में और वो पेशेंट को नहीं ठीक कर पाते। देखो, होम्योपैथी इज़ अ वेरी गुड पैथी, ठीक है, बहुत ही अच्छी पैथी है, बट दो कमी है हमारी होम्योपैथिक में। पहले कि हमारे जो डॉक्टर्स है, जो फिजिशियन है, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और सेकेंड कि जो हमारी होम्योपैथी का एप्लीकेशन है वो नहीं आता, ठीक है। तो होम्योपैथी बुरी नहीं है, उसको चलाने वाले जो है ना, अब वो एक सुना है कहावत, बंदर के हाथ में तलवार, तो बंदर को तो तलवारबाजी नहीं आती ना, वैसे ही हमारे कुछ होम्योपैथ है जिन्हें ना एलाइड सब्जेक्ट्स आते हैं ना होम्योपैथी आती है, दोनों ही नहीं आती, और वो बैठ जाते हैं क्लिनिक पे और वो क्या करते हैं, फिर इससे क्या होता है पता है कि पेशेंट के मन में ये आ जाता है कि होम्योपैथिक से लोग ठीक नहीं होते। नहीं, प्रॉब्लम इज़ नॉट होम्योपैथी, प्रॉब्लम इज़ फिजिशियन, जिसे प्रॉपर नॉलेज नहीं। देखो, एफोरिज्म 1 में ही हमें क्या पता चलता है, मिशन ऑफ फिजिशियन, ठीक है, और सेकेंड और थर्ड हमारा क्या, थर्ड जो है
नॉलेज ऑफ फिजिशियन। तो देखो हमारे हैनीमैन सर भी जो है वो यही बताते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक फिजिशियन को सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ पोसोलॉजी, ठीक है, और हमारी जो ड्रग प्रूविंग है और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का प्रॉपर साउंड नॉलेज होना चाहिए। अलाइड सब्जेक्ट पैथोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, आप डिजीज़ के स्टेट को नहीं जान सकते, सीट ऑफ डिजीज़ नहीं जान सकते, पेशेंट की सेंसिटिविटी नहीं जान सकते, उसकी ससेप्टेबिलिटी नहीं जान सकते। तो देखो अलाइड सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कैसे जानोगे कि ये कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन का या किस टाइप का पेन है या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो देखो अलाइड सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथी। जो है अगर ये सोचते हैं कि अलाइड सब्जेक्ट नहीं है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि जब तक आपको पैथोलॉजी नहीं आती आप कोई भी डिजीज़ पिक्चर नहीं बना सकते। अगर पेशेंट में कोई सिम्टम दिख रहे हैं तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये जो है डिजीज़, ये जो सिम्टम है वो कौन से डिजीज़ के होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से अलाइड सब्जेक्ट्स आने चाहिए और उसके बाद आपको अपनी होम्योपैथी आनी चाहिए। और होम्योपैथी हमारी क्या है, सिर्फ ऑर्गेनॉन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ों को जानो समझो और अच्छी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बनो, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, हमारी होम्योपैथी का नाम ऊँचा करो यार, है ना। Next, case taking. When a physician thinks they have a good case written down, they may feel confident, but unless they have identified the characteristics or individualizing features, they do not truly know the remedy for the patient. Example: if a case of measles does not present the expected rash, this unusual features become highly significant because the absence of rash in measles is a peculiar. तो देखो हमने केस तो ले लिया, बहुत ही अच्छी तरीके से केस टेकिंग की, बट हमने क्या किया, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी, देखो अब भी मैंने बोला कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मिजल्स नहीं पता तो हम ये कैसे जानेंगे कि उसमें रैश होते हैं, और हम ये कैसे जानेंगे कि अगर इसके मिजल्स में रैश नहीं तो वो पिक्युलर सिम्टम है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स इन आर होम्योपैथी। तो सही एप्लीकेशन आना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, पिक्युलर सिम्टम है, और ये अगर हमने नोट किया है फिर भी हम भूल जाते हैं या नहीं ध्यान देते हैं तो हमारा ये फेलियर होगा, यहाँ पे हम इंडिविजुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। Here is the peculiar symptom. The things that are peculiar to a patient, even in a common disease, can direct you to the correct remedy. This is often the difference between choosing an effective remedy and one that is not suitable. Example: a rare presentation of symptoms such as a fever without thirst should lead to specific remedies that are known to treat such an unusual condition. देखो अगर मान लो किसी को बुखार है, बुखार में जनरली बहुत प्यास लगती है, ठीक है, और जो भी सिम्टम है वो बुखार के कॉमनली हर एक मतलब जो है ना फीवर वालों को कॉमनली ये सारे सिम्टम आएंगे, बट पिकुलर क्या हो गया, अगर उसे बुखार में प्यास नहीं लग रही तो ये पिकुलर सिम्टम है, और इसे हम नोट करते हैं और इसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट रेमेडी तक पहुंच सकते हैं और पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। Characteristics and keynotes. The term keynote often comes up and some practitioners think of it as just one unique peculiar symptom. However, it is more nuanced. Keynotes are actually a combination of peculiar symptoms that fit together and point towards a remedy. Example: the absence of thirst in a fever could be a keynote as it's rare and point to specific remedies like belladonna or silicium. तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कीनोट सिम्टम। देखो कीनोट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रेमेडी होगी हमें डायरेक्ट वहाँ तक ले जाएंगे, कौन, हमारे कीनोट सिम्टम, जैसे कि फीवर में प्यास न लगना, ठीक है, हमारी बेलोडोना में है और जलसीमियम की कीनोट है, ठीक है। पैथोग्नोमिक वर्सेस स्पेकुलर सिम्टम्स. पैथोग्नोमिक सिम्टम्स, दीज आर क्लासिक वेल नोन सिम्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। तो देखो अब भी मैंने आपको बताया था कि मिजल्स के केस में क्या है, देखो यहाँ एग्जाम्पल में भी वही हुआ है। मिजल्स के केस में क्या है कि हमने देखा था रैश जो है उसकी डिजीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, मिजल्स में रैश आने ही आने हैं, बट पिकुलर क्या हो गया कि अगर वो रैश एब्सेंट है, ठीक है, मिजल्स केस और अ फीवर विदाउट थर्स्ट इज अ पिकुलर एंड इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम, ठीक है। तो ये इंडिविजुअलाइजिंग होता है, ठीक है, ये पिकुलर सिम्टम होता है, ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, उस पर्सन को अलग बनाता है, क्योंकि उसके केस में क्या है कि जो कॉमन जो पैथोग्नोमिक सिम्टम मतलब जो पैथोलॉजिकल सिम्टम आते हैं किसी भी डिजीज़ के, वो उसमें नहीं है, वो उससे अलग है, ठीक है, डिजीज़ तो वही है उसे। तो इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी है पैथो आनी, फिजियो आनी, एनाट आनी, पीओएम, सारे सब्जेक्ट हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितनी होम्योपैथी। तो पहले एक अच्छे डॉक्टर बनो, फिर अच्छे होम्योपैथ अपने आप बन जाओगे, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग सिम्टम्स. द प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन एंड पेकुलर सिम्टम्स and assess their degree of importance. Peculiar symptoms, these are the key in identifying the remedy. They are often striking, rare and specific to the patient's expression of disease. Example: a patient has a unique sensitivity to pressure on the parotid gland or a specific desire for one type of food can be considered as a peculiar symptom. तो देखो peculiar symptom मैंने आपको बताया क्या होते हैं, और peculiar symptom
सिम्टम के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं कि एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को सही रेमेडी प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पेकुलर सिम्टम, और इसके थ्रू ही हम किसी भी एक नतीजे पर पहुंचते हैं, ठीक है, जो उसका पेशेंट का डिजीज एक्सप्रेशन है वो हमें समझ में आता है। नेक्स्ट, कॉमन सिम्टम, दीज अपीयर इन मैनी केसेज ऑफ अ गिवन डिजीज एंड आर लेस सिग्निफिकेंट फॉर रेमेडी सिलेक्शन। दे आर हेल्पफुल इन कन्फर्मिंग द डिजीज बट आर नॉट एज इंपॉर्टेंट इन सेलेक्टिंग द सिमिलिबम। तो देखो क्या है कि ये ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, बट ये सिमिलिबम तक नहीं पहुंच जाएगी। सिमिलिबम मैंने बहुत से वीडियो लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया है, सिमिलिबम क्या होता है, तो जाके पिछले वीडियो लेक्चर्स देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सिमिलिबम क्या है। और ये क्या है, इससे हम जो कॉमन सिम्टम है इससे हम कोई भी रेमेडी तक नहीं जा सकते, ठीक है। एग्जाम्पल, फीवर, सॉर थ्रोट एंड कफ आर कॉमन सिम्टम्स इन मैनी केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा। देखो इन्फ्लुएंजा में फीवर होना, गला बैठना, कफ होना, ये सारे कॉमन सिम्टम है, ठीक है, और इसके थ्रू हम कोई भी एक रेमेडी सेलेक्ट नहीं कर सकते। पर्टिकुलर सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया पर्टिकुलर क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई सिम्टम देखने को मिल रहा है, या स्पेसिफिक रीजन पे हो रहे हैं, स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट पे हो रहे हैं, तो दैट आर ऑल पर्टिकुलर सिम्टम्स। एग्जाम्पल, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ अ पेन इन द राइट शोल्डर विच इज़ अ पर्टिकुलर सिम्टम बट डज नॉट टेल द पेशेंट द फिजिशियन मस्ट अबाउट द ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ द पेशेंट। देखो हमें पता तो है कि चलो उसके राइट हैंड के शोल्डर में, मतलब राइट शोल्डर में उसको पेन हो रहा है, तो हमें पर्टिकुलर पता है कहाँ राइट हैंड का, मतलब राइट शोल्डर में है, ठीक है, शोल्डर में है, राइट साइड है, ये हमको सब पता है, ये पर्टिकुलर हो गया। बट क्या इससे हम कोई भी एक रेमेडी सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें उसका ओवरऑल स्टेट नहीं पता पेशेंट का, ठीक है, तो इससे हमें क्या है, इससे हम कोई भी एक रेमेडी सेलेक्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी एंड सिम्टोमेटोलॉजी, द डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजी एंड सिम्टोमेटोलॉजी इज क्रूशियल। पैथोलॉजी प्रोवाइड्स द फिजिकल changes in the body due to disease, but homeopathy is based on symptomatology, which is the expression of the disease in the individual patient. Homeopathy works with the sign and symptoms that the patient presents, not the underlying pathology. तो देखो हमें पैथोलॉजी पे नहीं जाना है डेफिनेटली, बट अगर हमें पैथोलॉजी ही नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सिम्टम कॉमन है, कौन से पर्टिकुलर और कौन से जनरल है। तो ये सारी सिम्टोमेटोलॉजी को जानने से पहले हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है? पैथोलॉजी। डेफिनेटली वी डोंट हैव टू डू नेमिंग ऑफ एनी डिजीज़, okay, any pathological condition. We have to treat the patient according to our sign and symptoms, our portrait of disease, totality of symptoms, symptomatology and individualization. But very crucial thing is pathology and सिम्टोमेटोलॉजी, ठीक है, दोनों ही जानना बहुत ज़रूरी है। हमें डेफिनेटली नामकरण तो नहीं करना है, हमें उसका रेमेडी बतानी है, ठीक है, हमें पेशेंट को ठीक करना है, बट क्या है उसके पैथोलॉजी के कॉज को नहीं जानना। हमें क्या जानना है? कॉज ऑफ द डिजीज़ जानना है, कॉज ऑफ जो पैथोलॉजी अंडर लेंगे वो नहीं जाननी, ठीक है। और सिम्टोमेटोलॉजी को लेके हमें क्या करना है? उस पेशेंट को इंडिविजुअलाइजेशन करके ट्रीट करना है। जनरल वर्सेस पर्टिकुलर इन रेमेडी सेलेक्शन, द जनरल सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट लाइक डिजायर्स, इमोशन और स्टेट ऑफ माइंड होल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंस। दे प्रोवाइड ऑफ ओवरआर्चिंग पिक्चर ऑफ द पेशेंट्स स्टेट विच इज़ द की फॉर सेलेक्टिंग अ रेमेडी। तो देखो क्या होते हैं जनरल सिम्टम में, जैसे कि मान लो जितना भी उसके मेंटल सिम्टम हो गए, जनरल सिम्टम हो गए, ये सारे क्या है हमें हेल्प तो करते हैं, ठीक है, जो एक की है, मतलब एक समझो कि पेशेंट का माइंड मेंटल स्टेट कैसा है, ठीक है, जनरल सिम्टम उसके कैसे हो गए, थर्स्ट, एपेटाइट, ये सारी चीज़ें क्या है फिजिकल जनरल्स, ठीक है, तो उसकी डिज़ायर, ये सब क्या करते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेमेडी सिलेक्शन में, की है, ठीक है। पर्टिकुलर सिम्टम्स सच एज लोकलाइज पेन और सिम्टम रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर सेकेंडरी इन इंपॉर्टेंट बट स्टिल रिलेवेंट। तो देखो अगर किसी को लेफ्ट आई में पेन है तो ठीक है, यूजफुल तो है, बट क्या है ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या हो गए हमारे जो पिकुलर सिम्टम्स है, ठीक है, पिकुलर सिम्टम, जनरल सिम्टम, दैट पर्टिकुलर सिम्टम, ये सारे क्या हमारे ये सिम्टम्स है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम रेमेडी सेलेक्ट करेंगे। और क्या नहीं देखते हम? कॉमन सिम्टम, जो हमें पता है कि पैथोलॉजी है, ये इस डिजीज़ में ये सिम्टम आते ही आते हैं, ठीक है। तो next here we'll see conclusion of this lecture. The successful homeopathic prescription depends on the ability to identify general and peculiar symptoms, distinguish between common and individualizing features, use grades of symptoms to prioritize the significance, understand the symptomatology of both the patient and the remedy, considering general, particular and common symptoms in the process. This requires a deep understanding of how symptoms express the whole person and how remedies interact with the body on a mental, emotional and physical level. तो देखो इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट कैसे हम सक्सेसफुल होम्योपैथिकली किसी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो पहले तो हमें जनरल पिकुलर सिम्टम
पता होने चाहिए, ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, कॉमन और इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स, मतलब कॉमन क्या है और इंडिविजुअलाइजिंग फीचर क्या है, दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम प्रायोरिटाइज करेंगे हमारे जो ग्रेड्स हैं सिम्टम के उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे और हमें सिम्टोमेटोलॉजी भी आनी चाहिए, पेशेंट की जो रेमेडी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, और सारे सिम्टम जो होते हैं पर्टिकुलर, जनरल, कॉमन, उन सब का प्रोसेस भी हमें आना चाहिए। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, पेशेंट की जो इमोशनल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और उसकी जो डिज़ीज़ है वो किस तरह से अपने सिम्टम एक्सप्रेस कर रही है उस पर्सन में, वो भी हमें पता होना चाहिए। और हमारी जो रेमेडी है, जो हमारी ड्रग पिक्चर है, ठीक है, वो डिज़ीज़ पिक्चर से मैच होनी चाहिए, जो डिज़ीज़ पिक्चर है वो ड्रग पिक्चर से मैच होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से क्या है, हम होम्योपैथिकली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और हमारा प्रिस्क्रिप्शन कैसा होगा। सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन का मतलब यही होता है कि हम पेशेंट को जो रेमेडी दे रहे हैं उससे पेशेंट क्योर हो रहा है या ठीक हो रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।